एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिस्टर लिली का बनाया हुआ खाना खाकर सब लोग खुश हो जाते हैं और सलीम सिस्टर लिली की तारीफ करने लगता है। तब क्लाउड सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक नॉवेल एक छोटे से विलेज में मामूली सा खाना खा रहा है। तब फादर रोते हुए कहते हैं, ये सारा खाना और आस्था की पैसों की वजह से है, जिनकी वजह से हम यहाँ के बच्चों को रोज खाना खिला पा रहे हैं। तब नेश कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, प्लीज अगली बार ब्रेड की जगह कुछ और खरीदना। तब सलीम कहता है, अपनी भास्ट पेमेंट अपने घर में भेजना कितनी कमाल की बात है। तब कहता है, ये कौन सी बड़ी बात है। तब सिस्टर लिली कहती है, ये बहुत बड़ी बात है, जो मनी तुमने भेजी है इससे हमारी बहुत मदद हुई है। और तब सभी बच्चे को थैंक यू कहते हैं। तब कहता है, तो फिर आस्था ने भी कुछ भेजा है। तब सिस्टर लिली के कान में आस्था की भेजी हुई पेमेंट बताती है तो शॉक होके कहता है, अगली बार मैं भी अपनी सारी पेमेंट भेज दूंगा। तब सिस्टर लिली कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर मान नहीं रहा होता। तब क्लाउड वापस जाने के लिए कहता है, पर सलीम फिर भी रुकना चाहता होता है। और तब सिस्टर लिली पानी लेने के लिए बाहर जाने लगती है और हम देखते हैं एक पर्सन उन्हें किडनैप कर लेता है और तब सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तब क्लाउड वहां की एक चीज उठाकर कहता है, ये तो वही नेकलेस है जो उन लोगों ने पहना था, जिन लोगों ने पहले हम पर हमला किया था। तब सभी बच्चे सिस्टर लिली के बारे में पूछने लगते हैं। तब कहता है, चिंता मत करो, मैं उन्हें बचा लूंगा। तो फादर भी उनके साथ जाने के लिए कहते हैं और उन्हें मना कर देता है। तब क्लाउड कहता है, तुम्हें हमारा मिशन याद है ना, हमें सलीम को बचाना है, तो इसलिए हम सभी लोग यहां से जाएंगे, तो इसलिए तुम्हें इस टास्क को लोकल अथॉरिटीज पर छोड़ना होगा और हमें अभी यहां से निकलना होगा। तब वहां से जाने से मना कर देता है। तब क्लाउड कहता है, अगर तुमने अपने मिशन से मना किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। तब बिना किसी की फिक्र किए वसे चला जाता है और तब हम देखते हैं एक पर्सन को धमकी देकर उस पर हमला कर देता है, पर उसे हरा देता है। और तब हम देखते हैं जैसे आगे बढ़ता है, एक पर्सन अपने मैजिक से उसे कैद कर लेता है। तब कहता है, अब मुझे पता लगा कि यहाँ क्या चल रहा है, तो तुम लोग सलीम के पीछे नहीं मेरे पीछे आए हो। तब वो पर्सन कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, पर तुम अभी मरने वाले हो। और तब हम देखते हैं कि कैट से बाहर आ जाता है और उसे उसी के मैजिक में फंसाकर हरा देता है। और तब जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, उस पर चाकू से हमला हो जाता है और उसे भी अपनी मैजिक से हरा देता है। और तभी को एक लाइट दिखाई देती है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। तब एक पर्सन कहता है, वही रुक जाओ, अगर तुम इससे आगे बढ़े तो मैं इस सिस्टर का चेहरा जला दूंगा। और तब अपने बचपन को याद करता है, जहां सिस्टर लिली कहती है, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, तो अगर तुम्हें जब भी किसी की मदद करने का मौका मिलेगा तो प्लीज जरूर करना। और आस्था, तुम भी यही करना। पर आस्था को कुछ भी सुनाई नहीं देता और यहां हम देखते हैं वो पर्सन की ग्रिम वॉर मांग रहा होता है। तब कहता है, पर तुम इसका करोगे क्या? तब वो पर्सन कहता है, मैंने अभी सोचा नहीं है, पर अगर तुम्हारे पास ये ग्रिम वॉर नहीं होगी तो मैजिक नाइट्स तुम्हें यूजलेस समझेंगे, तो इसे जल्दी मुझे दे दो और इस लड़की को लेकर यहां से चले जाओ। तब मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें इन्हें छूने भी नहीं दूंगा। तब वो पर्सन कहता है, तो चलो देखते हैं फिर तुम इन्हें कैसे बचाते हो। तब कहता है, मैं इन्हें बचाऊंगा। और तब हम देखते क्लाउज अपने मैजिक से उस पर्सन पर हमला कर देता है और मेमोसा सिस्टर लिली का ख्याल रखने लगती है। तब क्लाउज कहता है, यहाँ कोई और भी बचा है। तब कहता है, शायद एक और है। तब क्लाउज कहता है, अब तक तो वो भाग भी चुका होगा, और तुम क्या करने वाले थे अगर मैं यहाँ ना आता? तब कहता है, पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब क्लाउज कहता है, एक मैजिक नाइट के तौर पर हमें लोगों को बचा लगाना चाहिए, और मुझे पहले ही लगा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो लोग सलीम की जगह तुम्हें टारगेट कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है एक नोबेल मामूली सा खाना खाएगा? और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि उन्होंने सलीम की जगह गलती से सिस्टर लिली को उठा लिया हो। ये तो बहुत बकवास है, पर मुझे तो पहले से ही अजीब लग रहा था कि सलीम ने तुम्हें इस एक बॉडीगार्ड चुना है तुम्हें। तब मेमोसा कहती है, और जब तुम वहां से आए तो मैंने सलीम पर अपना मैजिक यूज करके उससे सब उगलवाया, जो कि तुमसे इसलिए गुस्सा था क्योंकि वो तुम्हारी वजह से मैजिक नाइट ज्वाइन नहीं कर पाया, और वो तुमसे तुम्हारी ग्रीन वॉच छीन कर तुमसे बदला लेना चाहता था। और उसके बाद मैंने अपने मैजिक से तुम्हें ढूंढा। तब मेमोसा को थैंक यू कहता है। तब क्लाउस सलीम से कहता है, तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। किसी और को अपनी नाकामयाबी के लिए दोषी मानना बहुत बेकार बात है। जो उन्होंने अपनी मेहनत से सारे कैप्टन्स का अप्रूवल लिया है और वो उसके बाद गोल्डन डॉम में सिलेक्ट हुआ है, तो इससे तुम्हें पता चलना चाहिए कि वो कितना टैलेंटेड है। तब क्लाउज को थैंक यू कहकर सर कहता है। तब क्लाउज कहता है, अभी मुझसे तारीफ सुनने के लिए तुम बहुत पीछे हो, और अभी के लिए मैं तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूं, क्योंकि इसमें इसकी गलती थी।
तो अब बताओ इसका करना क्या है। तब यू नो कहता है, अगर ये कभी हेज विलेज वापस नहीं आएंगे तो हम इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। और हम देखते हैं सलीम फिर भी नहीं मानता और अपना मैजिक यूज करने लगता है। और तब सिस्टर लिली अपने मैजिक से उसे दूर फेंक देती है, जिससे सलीम के बाकी साथी भी डर जाते हैं। तब क्लाउज कहता है, लगता है हमें इन्हें भी मैजिक नाइट ज्वाइन करने के लिए कंसिडर करना चाहिए। तो बताओ वो पांचवा बंदा कहाँ गया। और यहां हम देखते हैं विजिट किंग ने उसे पकड़कर उसका रूप लिया होता है। और तब वो कहते हैं, यहां पर तो सच में मजा ही आ गया। मैं तो खुद जाने वाला था अगर चीजें बिगड़ जाती, पर विलियम के न्यू रिक्रूटर्स बहुत इंप्रेसिव है। और तब टास्क विजिट किंग को डांटने लगता है और उन्हें वापस आने के लिए कहता है। और यहां सभी लोग सिस्टर लिली को देखकर खुश हो जाते हैं। और तब वो लोग खाना खाने लगते हैं। और यहां हम देखते हैं उन तीनों को भी विजिट किंग की तरफ से एक स्टार मिलता है। तब क्लाउज कहता है, पर हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, सलीम को यहां लाने के बाद उसने कैप्टन को सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से उसके फादर के सारे गलत काम पकड़े गए और उन सभी का क्रेडिट तुम्हें मिला है। तब क्लाउज कहता है कि आपको पता था कि इस मिशन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, कोई भी बुरे कर्म क्लोवर किंगडम में इग्नोर नहीं किए जाते, उन्हें उनकी सजा जरूर मिलती है। और मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग फ्यूचर में क्या क्या करोगे। और सोचते हैं, मुझे उम्मीद है तुम कुछ कमाल करके दिखाओगे। तब क्लाउज कहता है, अच्छी बात है कि हमें एक स्टार मिला है और तुम अगली बार के लिए कहीं नहीं जाओगे। और हम देखते हैं उसे कैजुअली लेता है, पर क्लाउज उसे वादा करने के लिए कहता है, पर फिर भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। और यहां हम देखते हैं को स्टार मिलने की वजह से आस्था भी कॉम्पिटिटिव हो जाता है और कहता है, मुझे तो लगा था हम उनके पास पहुंच रहे हैं। तब नोबेल कहती है, क्या तुम पागल हो, हम अभी भी -30 पे है। तब आस्था कहता है, ये बस 101 स्टार की बात है, हम उन्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे। मैं आ रहा हूं। यहां मार्क्स विजिट किंग को एक प्रॉब्लम के बारे में बताने आता है। तब विजिट किंग कहते हैं, चिंता मत करो, मुझे पता है ये मिशन किसे देना है। यहां हम देखते हैं क्लोवर किंगडम में एक जगह अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे एक बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। और यहां हम देखते हैं लक मेघना से लड़ने के लिए कह रहा होता है और आस्था अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। और वो सभी लोग मिलकर उस बर्ड का नाम रख रहे होते हैं। और तब लक उसका नाम नैरो रखता है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी वहां आ जाते हैं। तब सभी लोग पूछते हैं, क्या कोई मिशन आया है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे कैसल इसलिए बुलाया गया था क्योंकि हमें एक डेंगिन मिली है। तब सभी लोग ये सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, आखिरकार ये डेंगिन क्या है। तब मेघना कहता है, तुम्हें ये भी नहीं पता है तो थोड़ा ध्यान से सुनो। डेंगिन पुरानी खबरें हैं जहां पुराने जमाने की चीजें मिलती हैं और कई बार एंशिएंट पावरफुल मैजिक मिलता है या फिर मैजिकल आइटम्स मिलती है। तब लक कहता है, और वहां पर खतरा भी बहुत है क्योंकि इन्हें बचाने के लिए वहां पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तब नोबेल कहती है, इसका मतलब कैप्टन यामी को इसलिए बुलाया गया था ताकि ब्लैक उसे इन्वेस्टिगेट करे। तब कैप्टन यामी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, और इसमें एक और खतरा है क्योंकि ये डेंजन एनिमी किंगडम की बॉर्डर पर मिला है। जीस किंगडम का नाम है डायमंड किंगडम, तो इसलिए हमें उन्हें भी यहां से कुछ लेकर जाने से रोकना होगा। तब आस्था कहता है, प्लीज मुझे भी वहां भेज दीजिए, क्या पता मुझे भी वहां कोई मैजिकल पावर मिल जाए। तब कैप्टन यामी कहते हैं, पर तुम उसका करोगे क्या, तुम तो मैजिक यूज ही नहीं कर सकते। पर वो सब छोड़ो, तुम्हें तो वैसे भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि विजिट किंग ने तुम्हें खुद चुना है। जिसे सुनकर आस्था बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तब कैप्टन यामी लक और नोबेल को भी वहां जाने के लिए कहते हैं और लक को उन दोनों की जिम्मेदारी देते हैं, जिसे सुनकर मेघना और नोबेल दोनों शॉक हो जाते हैं। और तब फिनरल उन्हें अपने स्पेशल मैजिक से वहां पहुंचा देता है और तब वो तीनों दंजन के पास पहुंच जाते हैं। और यहां मेघना कहता है, आखिरकार विजिट किंग आस्था को कैसे जानते हैं। और यहां हम देखते हैं दंजन के अंदर आस्था और नोबेल दोनों डरे हुए होते हैं। और तब उनके लैंप के टूट जाने से वहां पर अंधेरा हो जाता है। और तब जैसे ही लक एक ब्लॉक को हटाता है, वो पूरी की पूरी दीवार टूट जाती है और वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। तो नोबेल कहती है, आखिरकार यहां चल क्या रहा है। तब लक कहता है, मैं फील कर सकता हूं कि यहां पर बहुत सारी मैजिकल पावर है और वो बाहर से भी बहुत ज्यादा है। तो नोबेल कहती है, मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसी जगह पर आई हूं। तो आस्था कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चल रहा है। तो नोबेल कहती है, लगता है तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर ना होने की वजह से तुम कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हो। तो आस्था रोते हुए कहता है, मैं भी मोना को फील करना चाहता हूं, ये तो बहुत गलत बात है, आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और तब हम देखते हैं आस्था एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार से उसे काट लेता है। और तब हम देखते हैं लक मजे मजे में सारे ट्रैप्स एक्टिवेट कर रहा होता है और आस्था वो सभी ट्रैप्स को अपनी तलवार से काट रहा होता है।
तब लक कहता है, तुम्हारे चेहरों को देखकर बहुत मजा आ रहा है, मैं तो पूरा दिन ऐसे ही खेल सकता हूं। तब आस्था और नोबेल सोचते हैं, अगर हम इसके साथ रहेंगे तो पक्का मारे जाएंगे। तबले कहता है, तुम्हारी तलवार तो कमाल की है आस्था, शायद इसी वजह से विजर्ड किंग ने तुम्हें चुना है, तो जल्दी अपने आप को तैयार करो ताकि मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकूं। और तब लक अपनी पावर से अपने आसपास के मैजिक को सेंस करने लगता है और सोचता है, मुझे पता था कि यहाँ पर हमारे अलावा भी कोई है और लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तब लक उन दोनों को छोड़कर वहां से चला जाता है। तब नोबेल कहती है, आखिरकार ये पागल सोच क्या रहा है, आखिरकार में यह कहाँ फंस गई। और तब लक कहता है, ये लोग तो बहुत करीब है, इनके साथ लड़ने में तो बहुत मजा आएगा, काश मुझे अच्छी फाइट दे। और तब आस्था कहता है, तुम चिंता मत करो, ये डेंजर तो हमारे लिए है, बच्चों का खेल है, क्योंकि मैं विजिट किंग बनने वाला हूं और तुम देखना यूनो, मैं पीछे नहीं रहूंगा। तब नोबेल यूनो के बारे में पूछती है। तब आस्था यूनो के बारे में बताने लगता है और कहता है, चाहे वो जितना मर्जी कमाल का हो, पर मैं उसे हरा दूंगा। तब नोबेल सोचती है, चाहे ये जितना मर्जी बेकार हो, पर इसके भी सपने हैं। तब नोबेल सोचती है, अब हम दोनों अकेले हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा। पर आस्था की हरकतों को देखकर वो इरिटेट होकर आगे जाने लगती है और तभी ये ट्रैप नोबेल को पकड़ लेता है और हम देखते हैं एक फ्लावर उसे खाने वाला होता है। पर आस्था नोबेल को छुड़ाकर उसे वहां से भागने के लिए कहता है, पर वो फ्लावर दोनों को पकड़ लेता है और हम देखते हैं उस फ्लावर के पेट में एसिड होता है। और तब हम देखते हैं उन्हें कोई बचा लेता है और यहाँ यामी कहते हैं, मैं तो उन्हें बताना ही भूल गया, गोल्डन डाउन के भी कुछ लोग उस डेंजर में आएंगे और मुझे पता नहीं कि वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और यहाँ हम देखते हैं यूनो वहां आ जाता है और कहता है, अब मैंने तुम्हारा कर्ज उतार दिया है आस्था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।